अधिनियम लेकर आती हूँ। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाती है। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए इज्जतघर लखपति दीदी योजना लाती है। इसके विपरीत कांग्रेस हर समय देश की महिलाओं को लगातार अपमानित करती रहती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां नारी शक्ति के सम्मान को लेकर पूरे देश में सकारात्मक अभियान चला रहे हैं, देश के गौरव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव पार्टी की सोच को बता रहा है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उतरती है तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। अपर्णा जी ने कल के इंटरव्यू में बोला है कि मुझसे चाहे कितना भी कहा जाता है लेकिन मैं डिम्पल जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी, तो मैं भी अपर्णा जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या राजनीतिक भविष्य इस बार बन पाएगा यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव का या नहीं? अपर्णा विष्ट यादव क्या वाकई में इस बार भी बीजेपी का हिस्सा रहेंगी या समाजवादी पार्टी की तरफ चली जाएंगी? समाजवादी पार्टी की तरफ से अब अपर्णा यादव को संदेश भी मिल चुके हैं। ऐसे में क्या शिवपाल सिंह यादव अपर्णा यादव की सपा में वापसी कराते हुए नजर आएंगे? क्या अखिलेश यादव अपर्णा यादव को इस बार स्वीकार कर पाएंगे या नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अबरार। जैसा कि आप जानते हैं कि अपर्णा यादव जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में चली आती हैं और देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही उन्हें उतारने की कोशिश की जाती है। और आज के समय में डिम्पल यादव जो मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, तो सवाल यहाँ पर यही बन जाते हैं कि बड़ी बहू का भविष्य तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अपर्णा यादव का क्या? रायबरेली सीट है, कैसरगंज सीट है जो बीजेपी की तरफ से अब तक यहां पर उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं और अपर्णा कहती हैं कि वह रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहेंगी, प्रियंका गांधी को वह टक्कर देने में सफल हो जाएंगी। क्या अपर्णा यादव की जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरीके से अब पूरी होती हुई नजर आएंगी या फिर अपर्णा की उम्मीदें पूरी तरीके से अभी टूटती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को लेकर के अपनी जो सोच है वो स्पष्ट कर दी थी। जब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हो रहे थे उस समय जितनी ज़्यादा जद्दोजहद की गई पार्टी हाईकमान की तरफ से, चाहे वो फिर अमित शाह का जो है मुलाकात करना हो अपर्णा यादव से, उस सीट पर उनको चुनाव लड़वाने के लिए लगातार कन्विंस करना हो, और उसके बावजूद भी अपर्णा यादव हमेशा अपने फैसले पर अडिग रही। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हालांकि वो समय अलग था, तब मुलायम सिंह यादव का जो है देहांत हुआ था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। और अभी आप देखिए कि बीजेपी जरूर चाहेगी कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, अपर्णा यादव के चेहरे का इस्तेमाल कहीं से भी अगर किया जाए तो वो यादव परिवार के खिलाफ ही किया जाए। मुझे लगता है कि बीजेपी के पास एक जो है बड़ा हथियार है, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर चाहे वो जो है डिम्पल यादव के खिलाफ उतार दें या फिर जो है अखिलेश यादव के खिलाफ उतार दें या परिवार के किसी भी चेहरे के खिलाफ उतार दें। और ये संभव भी है क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपने फैसले सुनाए हैं और जिस तरीके से अपने फैसले को बदला है, ये सभी की नज़रों के सामने। कैसे जो कुछ घंटे पहले जो है कन्नौज सीट पर चेहरे का ऐलान किया जाता है, फिर उसके बाद उस जो है फैसले को लेकर के तरह तरह की खबरें आने लगती है कि अब अखिलेश यादव जो है उस सीट से चुनाव लड़ने वाले। तो मुझे लगता है कि अपर्णा यादव को लेकर के भी ये स्थिति बन सकती है। जहाँ तक बात वापसी की है कि समाजवादी पार्टी में वो आएंगी या फिर नहीं आएंगी, और अगर आना हुआ उनका तो फिर क्या
क्या भूमिका उनकी रहेगी समाजवादी पार्टी में, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि जब शिवपाल यादव जो कि अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, कई बार चुनाव भी लड़ते हैं, मुलायम सिंह यादव खुद उनके मंच पर जाकर उनके लिए प्रचार करते हैं। आज वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर जाते हैं, पूरी की पूरी पार्टी का विलय कर देते हैं और आज वो सपा के एक बड़े नेता और एक बड़े पद पर जो है रहते हुए कहीं ना कहीं पार्टी के नेतृत्व को एक तरीके से डील कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पारिवारिक एकजुटता को दिखाते हुए अगर अखिलेश यादव थोड़ी सी जो है नेगोशिएशन की स्थिति में आते हैं और अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं जो है किसी सीट से उतारते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और कई बार इस तरीके के बयान आए, चाहे वो अपर्णा यादव की तरफ से हो या फिर शिवपाल यादव की तरफ से हो। जब शिवपाल यादव के जन्मदिन के मौके पर अपर्णा यादव ने कई सारी बातों का जिक्र किया और अभी ये कहा जा रहा है कि कभी भी उस तरीके की तलखी जो है ना तो अखिलेश यादव और अपर्णा के बीच देखने को मिली है और न ही शिवपाल यादव अपर्णा के बीच देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि ये संभावना ज़रूर है, रायबरेली सीट से हो या फिर अन्य किसी सीट से हो, उनको चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। बिल्कुल इसकी संभावना नजर आती है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर टिकटों का बंटवारा किया है, इस बार हमने देखा है कि बीजेपी ने कई दिग्गजों के टिकट भी काट दिए। अब यहाँ पर बात समाजवादी पार्टी में भूमिका को लेकर आ जाती है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपर्णा यादव के एक बयान को सुना देते हैं कि वह क्या चाहती है और दूसरी ही तरफ डिंपल यादव के बयान को भी सुना देते हैं कि डिंपल यादव का क्या कुछ कहना रहा है। सुनिए जरा। बंधन अधिनियम लेकर आती हूँ। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाती है। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए इज्जतघर लखपति दीदी योजना लाती है। इसके विपरीत कांग्रेस हर समय देश की महिलाओं को लगातार अपमानित करती रहती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां नारी शक्ति के सम्मान को लेकर पूरे देश में सकारात्मक अभियान चला रहे हैं, देश के गौरव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव पार्टी की सोच को बता रहा है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राजनीति? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। अपर्णा जी ने कल के इंटरव्यू में बोला है कि मुझसे चाहे कितना भी कहा जाता है लेकिन मैं डिंपल जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी, तो मैं भी अपर्णा जी। जिस तरह से अपर्णा कहती हैं कि रायबरेली से वह चुनाव लड़ना चाहती हैं प्रियंका गांधी को, वह वहां से चुनौती देने में सफल हो जाएंगी, आलाकमान बस उन्हें आगे कर दे। अब सवाल यही बन जाते हैं, आलाकमान ये फैसला लेते हैं या फिर नहीं, या फिर आलाकमान भी इस इंतजार में है कि रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा। सवाल यहाँ पर डिंपल यादव के बयान पर यह उठता है कि डिंपल यादव पूरी तरीके से तैयार है कि राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो वह अपर्णा यादव का स्वागत करती है। अब आज जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, शिवपाल यादव मैनपुरी पहुंचे बीते कल, डिंपल यादव के लिए वह अपील करते हुए नजर आए, मंच से अपनी बातों को साझा करते हुए नजर आए, इमोशनल होते हुए नजर आए और शिवपाल यादव ने अपने एक इंटरव्यू में यह तक कह दिया है कि बीजेपी में अपर्णा यादव का अपमान हो रहा है, जिस तरह से उन्हें टिकट नहीं मिला है ये हमारे परिवार का, यादव कुनबे का अपमान है। अपर्णा यादव को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन अपर्णा यादव हमारे परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहती है किसी भी सदस्य के, तो ये हमारे परिवार के ही संस्कार हैं। अब यहाँ पर भूमिका की बात आपने कर ही दी अबरार, तो बात यहां पर यह कर ली जाए तो अखिलेश यादव जो कैंट सीट से अपर्णा यादव को टिकट देने में कतरा रहे थे, लेकिन नेताजी के कहने पर टिकट मिला था, वही अखिलेश यादव क्या शिवपाल के कहने पर अगर अपर्णा आती भी हैं तो अखिलेश यादव अपर्णा को किस भूमिका में यहाँ पर आगे करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो है शिवपाल यादव ही इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी की जो है तमाम जो है आप कह सकते हैं कि पदों को देख रहे हैं या फिर पार्टी की तमाम जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ने जो है पार्टी के वो पुराने लीडरों को वापस लाने की भी कई बार बात कही थी। जब मैनपुरी उपचुनाव हो रहे थे उस समय भी कि
पार्टी के जो तमाम नेता पार्टी को छोड़ करके चले गए उनको भी जो है वापसी लाया जाएगा और पार्टी को और ज़्यादा जो है ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस कड़ी में अपर्णा यादव का भी नाम शामिल ही होगा और अपर्णा यादव की भूमिका आप समझिए कि पार्टी में या तो वो किसी पद पर जो है जिम्मेदारी संभालेंगी या चुनाव में उतरेंगी। तो ये तमाम भूमिका ऐसी है जो उनको मिल सकती है और ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के लिए ही फायदेमंद रहेगी, क्योंकि देखिए इस बार का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए क्रूशियल भी है, क्योंकि जो है गठबंधन के कई चेहरे उनके साथ नहीं है, ओपी राजभर नहीं है, पल्लवी पटेल नहीं है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकते हैं और ऐसे में अपर्णा यादव का उनके साथ आना जाहिर सी बात है कि उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी होगी। आखिरी छोटा सा सवाल ये बनता है, क्या अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ना चाहेंगे? जिस पार्टी की वह लगातार तारीफ करती है, मोदी सरकार के गुणगान गाती रहती हैं, क्या अपर्णा एक वक्त में बीजेपी का साथ खुद से छोड़ना चाहेंगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोई भी मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी में वो रह रही थी और लगभग सीट को लेकर के जो एक स्थिति बनी, फिर उसके बाद उन्होंने जो है भाजपा की तरफ रुख किया और अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बावजूद भी उनके साथ इस तरीके का बर्ताव, इस तरीके का सलूक किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं एक विकल्प के तलाश में ज़रूर होंगे और वो विकल्प मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से बेहतर उत्तर प्रदेश में उनके लिए नहीं हो सकता। अब यही देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपर्णा चुनावी प्रचार करती हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलता है। मेयर पद के लिए भी उनका नाम सामने आता है, वहां भी उन्हें पीछे कर दिया जाता है। अपर्णा लोकसभा चुनाव में भी फिलहाल अभी नजर नहीं आई हैं। रायबरेली को लेकर वह अपनी इच्छा को जाहिर की है। बीजेपी आलाकमान इस इच्छा को पूरा कर देंगे या फिर शिवपाल इस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सपा में अपर्णा यादव की वापसी होती है या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अपर्णा यादव को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।